मार्केट गिर रहा है और हर तरफ एक ही सवाल है, अब क्या करें, इन्वेस्ट करें या फिर वेट करें। आज की वीडियो में हम ये समझाने वाले हैं कि फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है दोस्तों, क्या रिटर्न्स गारंटेड होते हैं और कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी चैनल। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या गिरता हुआ मार्केट हमेशा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिलने वाला है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाएगा। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट के गिरते टाइम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। स्टॉक्स का जो डिस्काउंटेड प्राइसेस होता है वो सुनकर। बियर मार्केट या फॉलिंग मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस काफी कम हो जाता है दोस्तों, जिसमें अच्छी कंपनीज भी सस्ती मिलती हैं। जैसे कि 2008 के क्रैश में HDFC बैंक और TCS जैसे स्टॉक्स डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल थे। जो लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट किए थे ना, उन्होंने अगले 10 सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना लिए थे। और आपने ये सुना होगा, जब सब डर के मारे मार्केट से भाग रहे होते हैं, वही टाइम होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री लेने का। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट की बहुत ज्यादा फेमस लाइन्स है ये। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या गिरता हुआ मार्केट हमेशा रिटर्न देता है? सिंपल आंसर, नो। यानी कि सिर्फ इसलिए कि स्टॉक सस्ते हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक फ्यूचर में ग्रो करेगा। आपको ना फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पर ध्यान रख के आपको अपना पैसा लगाना है। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। किंगफिशर एयरलाइंस के टाइम पर एक बार गिरता जा रहा था, वो लोग उसे चीप समझकर खरीदते जा रहे थे, उन सब का पैसा डूब गया। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सस्ती चीज ना हमेशा अच्छी नहीं होती दोस्तों, और गिरते हुए मार्केट में बस स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली साउंड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्ट करना एक आर्ट होता है दोस्तों। गलती करोगे तो पैसा डूबेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करोगे ना तो प्रॉफिट बनेगा। इसके लिए जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अपना पूरा पैसा एक ही सेक्टर या स्टॉक में मत लगाओ। मार्केट के गिरते हुए टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, IT स्टॉक्स गिर रहे हो तो बैंकिंग या FMCG सेक्टर्स में भी आपको ध्यान देना होगा। SIP आपने सुना है। फॉलिंग मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय SIP का यूज करो, ये आपको एवरेज बाइंग प्राइस का बेनिफिट दे देता है। क्या आप जानते हो दोस्तों कि SIP का मैजिक मार्केट के गिरते हुए वक्त पर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको डिफेंसिव स्टॉक्स पर भी फोकस करना होगा, यानी कि डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे FMCG और फार्मा सेक्टर के शेयर्स मार्केट गिरते टाइम पर ज्यादा स्टेबल होते हैं। और गिरते हुए मार्केट में ना इन्वेस्ट करते टाइम सबसे बड़ी जो गलतियां होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आप इनको पॉइंट्स को फॉलो करोगे ना तो आप ये मिस्टेक कभी नहीं करोगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। पहला है इमोशनल डिसीजन। फियर और ग्रीड में आके ना अगर आप पैनिक बाइंग और सेलिंग कर देते हो तो आपका पैसा डूबना ही डूबना है। एग्जाम्पल बताऊं, 2020 के क्रैश के टाइम पे ना लोगों ने पैनिक सेलिंग की, जबकि वही टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का परफेक्ट मोमेंट था, वो लोगों ने मिस कर दिया। और इसके अलावा कैचिंग फॉलिंग नाइफ्स, यानी कि हर गिरता हुआ स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी नहीं होता। वीक फंडामेंटल्स वाले स्टॉक गिरते ही जाते हैं, ये आपको समझना होगा। जैसे कि यस बैंक के शेयर गिरते चले गए थे और लोग एंट्री लेते गए, लेकिन उनको रिटर्न ही नहीं मिला, नुकसान हो गया। इग्नोरिंग रिसर्च भी करनी चाहिए, सिर्फ न्यूज या टिप्स के बेसिस पर डिसीजन मत लो दोस्तों। हर स्टॉक की ना खुद रिसर्च करो। आपको हमेशा फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए ये जानना ना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव एनी इमरजेंसी फंड्स तो सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड रेडी रखो दोस्तों। अगर आपका पैसा अर्जेंट सिचुएशन में लॉक्ड है ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इफ द मार्केट इज ओवरवैल्यूड तो कभी कभी ना मार्केट गिरता हुआ रहता है लेकिन फिर भी ओवरवैल्यूड रहता है। ऐसी सिचुएशन में ना इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो फॉलिंग मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो पहला सीक्रेट है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। जी हाँ दोस्तों, मार्केट के ना शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर दो और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ना ध्यान दो आप। इसके अलावा वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो है
मैं बात आपको पहले भी बता रही थी कि वॉरेन बफेट के मॉडल को आपको फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ सही स्टॉक्स चूज करो जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं। तो ये था वो इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जहां आपको डेली की अपडेट्स भी मिलती हैं। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर वीडियो बनाकर जरूर लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।